अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों को आज छुट्टी है, तो भाई बाहर जो है पौधों को पानी दे रहा था, इनकी गोडी वगैरह कर रहा था जो गार्डनिंग में होता है। मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो बच्चे उसके साथ उसकी हेल्प करने में लगे हुए हैं। हालाँकि आता जाता तो इनको कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे सीखते हैं, यही बहुत अच्छी बात है। आरिज़ ना सारे कपड़ों पर गिरेगी मिट्टी। अरे देख लो बेराम ये क्या कर रहा है, सारे कपड़ों पे गिराएगा ना। तो बच्चों को शौक़ होता है, वो बड़ों से ही सीखते हैं, इनको देखते हैं तो उन्होंने वही करना होता है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये एक एक्टिविटी में ही आ जाता है गार्डनिंग भी। तो भाई कर रहा था तो उसके साथ उसकी हेल्प कर रहे हैं। और मैंने मशीन लगाई हुई है, जो कि मेरा रोज़ का काम है। छुट्टी के टाइम तो होता ही है कि आप लगा लें, लेकिन मैं तो साथ के साथ ही लगा लेती हूँ, साथ साथ ही धोती रहती हूँ। और धूप आज फिर वैसी निकली हुई है, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी धूप में। तो अभी आज ही हमारी जो कैट है, जो हम लेके आए हुए थे, भाई को एक्चुअली गिफ्ट मिली थी बच्चों के लिए, तो वो हम लोग छोड़ने जा रहे हैं। जहाँ से आई है वहीं जा रही है, अपने माँ बाप के पास जा रही है, जहाँ इसके पेरेंट्स हैं वहीं पे अब जाएगी। तो ये मेरा बड़ा छोटा बेटा जो ये तो बड़ा मिस करेगा, क्योंकि यही ज़्यादा अटैच था। बस इन्हीं की वजह से वापस भेज रहे हैं, क्योंकि उठा के रखता है हर टाइम इससे, तो इसके बहुत ज़्यादा बाल भी टूटते हैं। तो अब ये तो जा रही है जी आज, क्योंकि भाई को आज संडे है, छुट्टी है, तो उसने लाहौर जाना था, तो फिर हमने कहा कि चलो इसको भी छोड़ा। अभी तो ये बैठा हुआ है, इसके साथ ही बैठा हुआ था, तो अब इसे हमने छुपा के ही भेजना है। इसके सामने नहीं भेजेंगे, क्योंकि फिर ये जो है ना, ये रोएगा, जाने नहीं देगा इसे। क्या दो, इतनी मासूम सी है ये। अब ये इसको जी पकड़ के बैठा हुआ है, उसको जाने नहीं दे रहा, और भाई ने अब निकलना है। आरिज़ इसको मामू को दे दो। हाँ, ये इसके घर चली जाए ना अपने। ये माँ है। हाँ ये आपकी है, लेकिन अभी इसको जाने दो। हाँ मामा ये क्या है? ये इसकी टेल है। इसकी टेल। हाँ जी। पैसे। चलो चलो लाओ फिर। हाँ वो पैसे ले लो ना, वो पड़े हुए हैं तुम्हारे पैसे, वो देखो, ये लो, ये पैसे ले लो। चलो अब कैट जाने दो, मामू को दे दो। गुड बॉय। पैसों के लिए हमने कैट छोड़ दिया जी। क्या लेने जा रहे हो पैसों का? आज छुट्टी का दिन है, तो पुलाव बना रही थी मैं यहाँ पे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाना है। हंडिया कल की बनाई थी, दाल बनाई थी, मिक्स दालें बनाई हुई थी, और उसका सालन पड़ा हुआ था। तो आज सोचा है कि सालन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर पुलाव बना लिया। चिकन फ्रीज़ था, मुझसे डिफ्रॉस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको वैसे ही डाल दिया बीच में। मैंने कहा खुद ही स्टीम में पक जाएगा हल्का हल्का सा। तो अभी मैंने साथ चाय रखी हुई है, चाय पी रही हूँ साथ साथ। ये सबको भूख भी लग गई थी, दोपहर का टाइम है, सुबह से सबने नाश्ता किया हुआ है। छोटा भाई जो है वो वैसे ही लाहौर चला गया हुआ है कैट को छोड़ने के लिए। कुछ चिकन जो फ्रेश आया था उसको तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो कुछ जो फ्रीज़ हुआ था वो अभी तक नहीं है, ऐसे बना हुआ है। सर्दियों के कपड़े हैं वो निकालिए जाए। सर्दियों की जो जर्सियाँ थी, जैकेट्स थी, बहुत मोटे कपड़े थे, वो उनको रख दिया है, ज़रूरत नहीं थी उनके। ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी थे वो भी रख दिए हैं। अभी उनको वॉश करवाना है ब्लैंकेट्स वगैरह को, तो वो देने हैं अभी जाके भाई ने। तो बाकी ऐसे ही है, जब कपड़ों का निकलता है ना हर सीज़न में, जैसे गर्मियों के निकलने हो या सर्दियों के निकलने हो, तो वो एक बड़ा काम होता है। तो बस आज का छुट्टी का दिन है, वो भी ऐसे ही गुजर जाना है काम करते करते ही। माओं को कोई छुट्टी नहीं होती है, घर वाली जो लेडीज़ हैं जो घर में काम करती हैं उनको क्या छुट्टी है। उनका तो संडे का दिन या हॉलीडे जो भी डे हो ना, उनका तो काम में ही गुजरना होता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है जो छुट्टी वाला दिन होता है वो काम डबल हो जाता है, क्योंकि सभी घर पे होते हैं। तो जब मतलब बाकी जो वर्किंग डेज़ होते हैं, जिनमें बच्चे भी स्कूल गए होते हैं, बाकी सब जॉब्स पे गए होते हैं, तो तब थोड़ा सा जो घर में औरतें होती हैं उनको टाइम मिल जाता है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन छुट्टी वाले दिन तो स्पेशली नहीं मिलती। गर्मियों के कपड़े निकाले हुए थे, तो इनकी टी शर्ट और निक्कर जो थी, तो ये मेरा बेटा ज़िद कर रहा था कि मुझे अब भी डालो। तो मैंने इसके जो कपड़े थे, अली एक मिनट दिखाओ ज़रा, ये टी शर्ट मैंने इसकी शर्ट के ऊपर ही, और जो पजामा पहना हुआ था उसके ऊपर ही मैंने इसके निक्कर पहना दिया। अजीब सा लग रहा है, पर शौक़ पूरा हो गया इसका। क्या उतार दो, जा अबू को उतार दे। और मैंने रख दिया है, ये चावलों वाली बाल्टी पड़ी हुई है, इसको साफ़ करना है अभी।
तो अपने रूम से जो मैंने वो ब्लैंकेट वाली एक बेडशीट बिछाई हुई थी वो मैंने उतार दी है, कॉटन की बिछा दी है क्योंकि उसमें बड़ी गर्मी लगती थी। यहाँ मैंने अभी अपने कपड़े रखे हुए हैं गर्मियों के जो मोटे थे, वो भी मैं रख के बैग में रखने लगी थी। और यहाँ भी सर्दियों के निकाले हुए हैं, ये सारे सर्दियों के बच्चों के भी मेरे भी अभी कुछ बैगों में हैं, कुछ निकाल लिए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा काम होता है। जब मैं स्पेशली कपड़े निकालती हूँ ना तो मुझे ऐसा फ्लू लगता है, बार बार छींकें आती हैं, बहुत मसला होता है। अली आ जाओ, मैं तुम्हारे ये कपड़े उतार दूँ, ये निक्कर शर्ट उतार दो ना बेटा अभी। हाँ आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चावल तो हो गए हैं रेडी। तो बस रायता जो है वो मम्मा भी बना रही हैं साथ। दोपहर का खाना तो हमारा बन गया है। रायता भी रेडी हो गया। अभी हमने इसमें सिर्फ टमाटर और प्याज डाले हैं, तो मिर्चें भी नहीं डाली हैं। मिर्चें मैंने यहाँ पे ये धो के रखी हुई हैं क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने कहा बच्चों के पहले ही निकाल लेते हैं थोड़ा सा रायता, तो फिर डाल देंगे सबज में। यहाँ बेटे के लिए मैंने राइस भी निकाली हैं और उसका रायता भी रखा हुआ है। इसके लिए तो खाना रख दिया है बेटे के लिए। और हम लोग वैसे पेप्सी नहीं घर में लाते हैं क्योंकि मेरा छोटा बेटा बड़े शौक से पीता, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ी सी डाली है। अच्छा, पानी इसमें ऐड करें ना तो उसको पता चल जाता, पीते ही नहीं है। भाई जो है वो कैट को छोड़ आया लाहौर, तो ये मेरा बेटा वो वापस आया तो उसके बैग में इस वाले बैग में ढूंढ रहा था कैट को, और अब कैट को ढूंढ रहा है। आरिस क्या हुआ है? आरिस आरिस वो कैट को ढूंढ रहा है हर जगह पे, कैट वेयर आर यू। और बड़ा बेटा जो वो सो गया हुआ, सुबह से उठा हुआ था, सोया ही नहीं बाद में दोपहर में भी, तो अभी ये तो टाइम से सो गया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही, हालांकि मुझे ये था कि चलो छुट्टी का दिन है, थोड़ा बच्चों को भी बाहर लेके जाऊंगी, कहीं पार्क चले जाएंगे, ये भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, इंजॉय कर लेंगे। लेकिन आज मेरी इतनी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, सिर्फ इसलिए ये रीज़न थी कि सर्दियों के क्योंकि कपड़े सारे संभाले हैं, गर्मियों के निकाले हैं, तो उसमें बड़ा इशू होता है जब आप कपड़े रख रहे होते हैं। मेरे साथ तो ये शायद औरों के साथ भी होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो स्पेशली होता है। मुझे फ्लू लग जाता है, इतनी छींकें आती हैं, इतना मसला होता है। और जब से फ्लू लगा हुआ मेरे यहाँ पे एक पिंपल सा बन गया है नोज़ के नीचे, और वो थोड़ा पस वाला है, और अब मुझसे टच नहीं हो रहा, मुझसे उसको उंगली तक नहीं लग रही, मुझे इतनी पेन हो रही है उस साइड पे ना, अपर लिप्स पे बना है। और ये मेरे साथ आज ये इशू, और ब्रीथिंग में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे सांस नहीं ठीक से आ रहा। और ये जब मेरा पहला बेटा हुआ था, बड़ा बेटा, तो मुझे ये ब्रीथिंग का इशू तब से स्टार्ट हुआ था। फिर तब तो मैं इनहेलर यूज़ करती थी, मुझे इतना ज़्यादा इशू बन गया था और तब से मुझे ये इशू बना था जब मेरी ये बेटा हुआ था। उसके बाद से मैंने डॉक्टर को बताया, तो फिर ऐसा होता था कि मुझे सीजनल ये इशू होता था, जैसे अब स्पेशली जब गंदम की कटाई वगैरह होती है, या बाहर जब डस्ट वगैरह मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और हमारे इस एरिया में, हमारी इस साइड में तो बहुत ज़्यादा डस्ट है। घरों में रोज़, मैंने आपको जैसे बताया कि रोज़ भी डस्टिंग करें तो फिर भी इतनी मिट्टी होती है ना, और मुझे ये इशू बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि अब लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं बाहर मास्क के बगैर निकल नहीं सकती हूँ, इतना इशू होता है। तो मैं उसके बगैर, मुझे लगता है कि मेरी सांस लेने में मुझे मसला शुरू हो जाता है, तो फिर मैं तो बाहर मास्क अभी भी लगा के जाती हूँ। वैसे लगाना भी चाहिए, अच्छा है, अब बाहर की डस्ट से और काफ़ी सारे इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो मैं तो अभी तक यूज़ करती हूँ, और इवन अपने बच्चों को भी मास्क लगाती हूँ, इन्हें जब स्कूल छोड़ना हो। तो स्कूल में तो ओब्वियसली ये नहीं लगाते, वहाँ पे तो उतार देते हैं, लेकिन मैं जब सफ़र में स्पेशली जाना हो, क्योंकि बाइक वगैरह पे जाना होता है, तो बस छुट्टी का दिन था और बच्चे भी बेचारे घर पे ही रहे हैं, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जा सकी बाहर भी। हालांकि वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा पार्क है, लेकिन वहाँ तक भी हिम्मत ही नहीं पड़ी है जाने की, इतनी ज़्यादा कंटिन्यूसली छींकें आ रही थी। तो सुबह भी मैंने टैबलेट ली तो थी, लेकिन रेस्ट नहीं किया, सोई नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ उनका। तो अभी दोबारा मेडिसिन लूँगी और टाइम से लेट जाऊँगी, ताकि अल्लाह करे सुबह तक फ्रेश हो जाऊँ। सुबह खैर इनको छुट्टी है, टेस्ट इनके हो रहे थे, तो कल इनको छुट्टी है, तो इसलिए मुझे एक दिन का चले और रेस्ट भी मिल जाएगा। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।